रूपी तो कोई साफ नहीं कर पाएगा। आओ बहनों, आज हम बड़ी विचित्र कथा सुना दें। माताओं को कौन कौन सा नियम करना चाहिए जो हमारे घर में भगवान जैसा बालक का अवतार हो। कौन सा नियम करना चाहिए। संगत से गुण होते हैं, गुण कुसंग से जाए, बांस फांस मिल मिसरिया के भाव बिकाए। संगत से अच्छे गुण पैदा होते, कुसंगत से गलत गुण पैदा होते। लेकिन हमारी एक पृथ्वी माता ऐसी है भैया, संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौका है, एक कियारी में एक गन्ना का पेड़ बो दो, उसी कियारे में एक मिर्चा का पेड़ बो दो। माता पृथ्वी को संगत का गुण नहीं पड़ता, गन्ने को मीठा ही रस देंगी और मिर्चा को कड़वा ही रस देंगी। मेरे बंधुओं, आइए हम आपको बड़ी विचित्र कथा में चलते हैं। एक बार की बात, भगवान सदाशिव भोले बाबा कैलाशगिरी धाम पर बैठे। भोले बाबा कैलाशगिरी धाम पर बैठे हैं। इधर नारद बाबा ब्रह्मलोक में बैठे थे। नारद जी के मन में चला कि लो आज मेरा मन कहता है थोड़ा हम भगवान शिव के पास नहीं गए। तो नारद जी ने विचार करके भगवान शिव के आश्रम आ रहे हैं। नारद मन एक दिन हुआ, नहीं गयो कैलाश, उमा भवानी साथ में देहो हिमहि विश्वास। नारद जी चलते चलते कैलाशगिरी धाम पर आए। जब कैलाशगिरी धाम पर आए, वहां पर जब देखा तो क्या देखा, पहुंच गए कैलाश पर, देखा शिव जी नाय, नाम 18 उमा के लेकर कहा सुनाए। भगवान शिव ने माता भगवती के 18 नाम बताए। वास्तविक में भगवती के 18 नाम हैं। भवानी से कहा मैया भोले बाबा कहाँ हैं। भवानी कह लगी नारद टहलने गए हैं, भजन करने गए होंगे। सुना उमा ने नाम जब, पूछा मुन से हाल, कहा नारद उन नाम की पड़ी गले मुंडमाल। भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है, ये वही मुंडमाला है। लेकिन मैया एक बात बताओ, शिव क्यों डाले मुंडन गले माला। मैया भोले बाबा के गले में मुंडों की माला कैसी है। भगवती कह लगी हमका तो मालूम नहीं। शिव क्यों डाले मुंडन माला, रहे गो रा को सुनाई ना। शिव क्यों डाले मुंडन माला, रहे गो रा को सुनाई ना। नारद
कहने लगे मैया नारद बोले हैं गौरा से सुनो बचन महारानी। नारद बोले हैं गौरा से सुनो बचन महारानी। मैया हर गले में जो शिव डाले और गले में जो शिव डाले, हर गले में जो शिव डाले यही कछु हाल ना बताई रहे गौ राको सुनाई। ओ शिव क्यों डाले मुंडन माला रहे गौ राको सुनाई। हे मैया नारद बाबा कहने लगे मैया भोले बाबा के गले में जो माला पड़ी है कब पड़ी लिखी का कब हो बताई नहीं। गौरा मैया सोचे लगी नारद ठीक है कहा तो तब गौरा नारद से बोली सुनो बचन मुनि राई। अब नौरा नारद से बोली सुनो बचन हरसाई। नारद निशिबा सर हम संग रहित हन। निशिबा सर हम संग रहती हैं। ओ नारद हमसे कछु ना बताई रहे गौ राको सुनाई नाय। ओ शिव क्यों डाले मुंडन गले माला रहे गौ राको बताई नाय। तो नारद बाबा बोले फिर मैया अगर भोले बाबा यह बात नहीं बताए तो सुनो मैया हमका लागत है पति पत्नी के बीच में हमको अंतर रहा दिखाई। पति पत्नी के बीच में हमको मैया ऐसी कौन बात है तुमसे। ऐसी कौन बात है तुमसे
मर जाती हो तो जब तुमरो तन छूट जाती है प्राण स्वर्ग का जाए जब तुमरो तन छूट जाती है प्राण स्वर्ग का जाए भैया जब तुमरो तन छूट जाती है प्राण स्वर्ग का जाए भैया अब शिव सिर का काट लेती है तब शिव सिर का काट लेती है गले ले लटकाई रहे गो को बताई वो शिव क्यों भोला क्यों तारे मुंडन गले माला रहे गो को बताई और एक बात सुनो मैया जब तुम मर जाती हो तुम्हारे सरों को काट काट के बताओ यू अच्छा लागत है जब जब मरो तब ही सिर काटे हरवा का गूंधती जाए जब जब मरो तब ही सिर काटे हरवा का गूंध जाए मैया यागी हाल हरावा का आगी यागी हाल हरावा का आगी मैया होते ही से तुमसे लीन छिपाई रहे गो राको बताई वो शिव क्यों वो शिव क्यों तारे मुंडन गले माला रहे गो राको बताई मैया भगवती कहला कि नारद या बात नहीं जानल नारद देखो नारद आग लगावे पर है अच्छा मैया चलो या तो बात हो गए लेकिन भोले बाबा या चीज और जानत है यो बताओ मैया बीजे मंत्र शंकर जी जाने तुम न मैया बीजे मंत्र शंकर जी जाने तुम जनती की नाही बीजे मंत्र भोला जी जाने हे मैया मंत्र प्रताप अमर है शिव जी मंत्र प्रताप अमर है शिव जी ओ मैया तुमको नहीं बताई रहे गो राको सुनाई ओ शिव क्यों डाले मुंडन गले माला रहे गो राको सुनाई नारद बाबा बोले मैया भोले बाबा अमर कथा जानत अमर मंत्र मालूम है भला तुमका मालूम है गौरा मैया रोवे लगी कहे लगी नारद इहे बदले तो हम मरी जाइए हम आवे दो ए कान फूक भरी नारद बाबा अपनी डगर सिधाई कान फूकी नारद बाबा अपनी डगर सिधाई कान फूक
बाबा वहां से चले जाते हैं। जब नारद बाबा वहां से चले आते हैं भैया, मैया गौरा चक्कर में पड़ी हैं। आज तक मेरे स्वामी मैंने बड़ी सेवा किया और हमसे भी छिपाते रहे। मेरे बंधुओं, सुनकर बचन सभी नारद के गौरा सोचो बढ़ाई। सुनकर बचन सभी नारद के गौरा सोचो बढ़ाई। किस सेवा में भाई गड़बड़ी, किस सेवा में भाई गड़बड़ी, किस सेवा में भाई गड़बड़ी, ताश नहीं बताई रहे गौरा को सुनाई ना। तो शिव क्यों डाले मुंडन गले माला रहे गौरा को सुनाई ना। ये मेरे बंधु, आज भगवती रो रही है, भोले बाबा है नहीं। कहे प्रभु सत्या से शिव जी से सुनियो प्रभु दुहाई। कहे प्रभु सत्या से शिव जी से सुनियो प्रभु दुहाई। बीच धार में नाव फंसी है, बीच धार में नाव फंसी है, बीच धार में नाव फंसी है, तीजो पार लगाई रहे गौरा को सुनाई। तो शिव जी भोले क्यों डाले मुंडन गले माला रहे गौरा को सुनाई ना। आज मैया भगवती को भरमा दिया। उमा के ऊपर भूत को नारद चले चढ़ाए। कछुक समय के बाद में शिव जी पहुंचे आए। भगवान भगवती को नारद बाबा ने बहका दिया। नेक नेक बहुरिया होए और चुगलहिया आ जाती है, तन के हम गड़बड़ी कह देती, आग लगा देती। समझे रहे हो बुढ़िया तुम्हारी छोटी है, वह तुझसे बहुरिया समझ लो बहा की गई। मेरे बंधो, आज नारद बाबा जब चले गए, इधर भगवान शिव आए। क्या माता भगवती बोली कुछ नहीं, पूछना चाहती, लेकिन पति समीप बैठी हर साई। पति समीप हो पति समीप बैठी हर साई। पति समीप बैठी हर साई। पूरब जन्म कथा जित आई। पूरब जन्म भोले बाबा के पास बैठी पूरब जन्म की पूरी कथा मन में आने लगी। मेरे बंधो, आज मैया भगवती भोले बाबा से कहना चाहती, लेकिन कह नहीं पा रही। पति हेतु अधिक अनुमानी। हे भैया, पति हेतु
भोले बाबा से कहने लगी महाराज, ये प्रीति मम हित अति भारी, ये प्रीति मम हित अति भारी, जासे मुंड माल गले डारी। आज भवानी ने तुरंत भोले बाबा को आते ही पूछा, महाराज एक बात बताओ, आपके गले में मुंडों की माला कैसी है? भगवान शिव ने कहा, देवी जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारी खोपड़ी काट के मैं माला पहन लेता हूँ। भगवती कहा लगी, मरे म भोले बाबा बोले, देवी तुमसे इतना हमको प्रेम है कि मैं तुमको देख देख करके ची लेता हूँ, इसलिए जब तुम मर जाते हो गले के मुंडल माला पहनी। मैया भगवती कहा लगी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, या तो कोई बात नहीं है, लेकिन यूँ बताओ हमसे आग बड़ी चोरी के हो। भोले बाबा बोले, कौन चोरी? माता भगवती बोली, भोले बाबा स्वामी अमर कथा ना सुनायो। तुमका अमर कथा मालूम है और हमका मरियो नहीं सुनायो। स्वामी अमर कथा ना सुनायो, हमसे की हो दुभतिया नाय। स्वामी अमर कथा ना सुनायो, हमसे की है वो दुभतिया नाय। भोले बाबा से, महाराज तुम अमर कथा जानत हो और हमका कबहू कथा नहीं सुनायो, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे महाराज। करुण भाव से गौरा बोली, नैनन नीर बही आयो। करुण भाव से गौरा बोली, नैनन नीर भरी आयो। भगवती कहने लगी, महाराज सुना है, क्योंकि नारद बताई नहीं ना। कोई स्वतंत्र आसन पर बैठो, बहुत ध्यान लगायो। कोई स्वतंत्र आसन पर बैठो, बहुत ध्यान लगायो। देवी बीज मंत्र हम तुम्हें सुनाऊं, बीज मंत्र हम तुम्हें सुनाऊं। देवी बीज मंत्र हम तुम्हें सुनाऊं,
भैया आज भोले बाबा बोले देवी अगर ये बात है आसन पर बैठो और मैं तुमको कथा सुना दूं। देवी लेकिन एक काम करो, हमारी कथा ऐसी है और कान मंत्र पड़ी जई है वह अमर होए जाई। और कान मंत्र पड़ी जाई वह अमर होए जाई। अगर मेरी कथा किसी के कान में पड़ गई, जीव जंतु कोई भी, वो अमर हो जाएगा। इसलिए जीव जंतु कोई रहाई न पावई, जीव जंतु कोई रहाई न पावई। जीव जंतु कोई रहाई न पावई। देवी अरे सबका देव भगाई हमसे की हो तो बिटिया। ओ स्वामी ओ भोला ओ हमका अमर चर्चा ना सुनायो हमसे की हो तो बिटिया। आज माता भगवती उठा लिया डंडा, देवी जानवर भगाए आओ, फिर बैठो। कथा सबसे बढ़िया कौन से आसन पर सुन करके अच्छी लगती है, सुनो भैया। उस आसन पर गौरा बैठी तब हरि ध्यान लगाई। उस आसन पर गौरा बैठी, उस आसन पर गौरा बैठी तब हरि चर्चा लायो। ए कथा आरंभ होते ही सोई, कथा आरंभ होते ही सोई। अरे कुछ जान ना पायो हमसे की हो तो भितिया। ओ भोला हमरे कथा ना सुनायो हमसे की हो तो भितिया ना। भवानी कथा सुनने लगी, भोले बाबा कथा सुनाने लगी। कथा का पुण्य भैया पेड़ों की कलियों पर पड़ता है। भगवती ने हाथी से लेकर चींटी तक सब जानवरों को भगा दिया, लेकिन भैया जहाँ पर भोले बाबा कथा सुना रहे थे उसी के खोह में एक शुक्र का बंझुआ अंडा पड़ा था। कथा का प्रभाव उस बंझुआ अंडा पर गिरने लगा भैया। बंझुआ अंडा पड़ा खोह में बट जीवन सतनाई। बंझुआ अंडा पड़ा खोह बट जीव अंश तानाई। मंत्र प्रताप पड़ा अंडा पर, मंत्र प्रताप पड़ा अंडा पर। ताम जीव समायो हमसे की हो तो भितिया। ओ स्वामी ओ भोला हमरे कथा ना सुनायो हमसे की हो तो भितिया। कथा का लाभ भैया अपना उस अंडा पर परा। देखो कथा में क्या क्षमता है। बंझुआ अंडा था लेकिन भैया अंडा फूट कर बच्चा होईगा घुमकी रहा लगाई। अंडा फूट के बच्चा
अगर हुमकी ना मिली तो भोले बाबा कथा बंद हो जाएगी। इसलिए उसने क्या किया, पुकारा देना शुरू कर दिया। ए भैया, तो सुबह हुमकी लगाना शुरू कर दिया। भोले बाबा जाने कथा चल रही। अंडा फूट कर बच्चा होएगा, उनकी राह लगाई। बाबा ने नहीं सुन पाई, लेकिन पूरी कथा सुनी बच्चा ने। पूरी कथा सुनी बच्चा ने। अरे सुन कर मन हर्षायो, हमसे इहो तो भीतिया नाय। भोला हमरे चचा ना सुनायो, हमसे की हो तो भीतिया नाय। बहुत अच्छे देव कोटर। ए भैया, अब कथा पूरी हो गई। भगवान शिव जब जागे तो भल में देखा गौरा मैया। भोले बाबा जब जागे भैया तो क्या देखा, कहीं के कथा शंभु जी पूछा, जो हम तुम्हें सुनायो। कहीं के कथा शंभु जी पूछा, हे देवी, जौन कथा तुम अभी सुना है। जौन कथा तुम अभी सुना है। अरे वायव हमें सुनायो, हमसे इहो तो भीतिया। ओ स्वामी हमरे कथा ना सुनायो, हमसे की हो तो भीतिया। पहले तो गौरा जी झूठ बोल देंगे। 3 आदमी ऐसे हैं जो साथ नहीं बोला। एक तो साइकिल पर से गिरे वाला, और दूसरे स्वावे वाला, और तीसरा खटिया पर का पेशाब करे वाला। ए भैया, 3 आदमी साथ नहीं बोला। आज गौरा जी भोले बाबा से झूठ बोल लिया, लेकिन भोले बाबा ने जब चर्चा पूछा तो जहाँ तक सुना था तहाँ तक तो बता दिया। आगे असमर्थ हो गई। आखिर में हाथ जोड़कर बोल पड़ी, महाराज। हाथ जोड़ कर गौरा बोली, निंद्रा मोह सतायो। हाथ जोड़ कर गौरा बोली, निंद्रा मोह सतायो। महाराज, कहाँ शंभु सिर को आया है, कहाँ शंभु फिर को आया है। उनकी आई लगायो, हमसे इहो तो भीतिया ना। भोला हमरे कथा ना सुनायो, हमसे की हो तो भीतिया ना। आज मेरे बंधु, भगवान शिव से जब भगवती झूठ बोल देती है महाराज, जब झूठ बोल देती महाराज, मैं नहीं सोई, भगवान शिव ने कहा देवी, तो फिर हमें यूं बताओ कथा कौन सुना रहा था, कौन हुमकी लगा रहा था। भवानी सो गई, कहा लगी महाराज, फिर जान नहीं पाए। भगवान शिव ने
तीसरा नेत्र खोला। हमारे आपके 3 नेत्र हैं भैया, और तीसरा नेत्र जब खुलता है तो धरती पर भूचाल आ जाता है। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला भैया, तो जैसे तीसरा नेत्र खोला तो उस बट में जो शुक्र बैठा था वो तुरंत भैया भाग पड़ा, तुरंत भाग पड़ा। भगवान शिव ने गए खबरदार, तूने मेरी कथा सुन लिया, चिंता नहीं करेगा। मेरे बंधुओं, भगवान शिव लेके त्रिशूल दौड़ पड़े। मेरे भाई बहनों, इधर क्या होता है? अब सुबह भाग रहा है, कहां जाऊं? क्योंकि शिव द्रोही मम दास कहावे, ऊ नर मोह सपने में न पावे। शिव जी का दुश्मन भगवान विष्णु कहते हैं कि जो दुश्मन शिव जी का होता है, भगवान कहते हैं मैं उसको जीवन में नहीं मिलता हूं। अब सुबह भाग रहा है भैया, देखो कहां कहां जा रहा है, गौर से सुनो। हो सोचे सुबह उड़े नभ माही शरण में, किसकी जाऊं ना। वो सोचे सुबह उड़े नभ माही शरण में, किसकी जाऊं ना। भागता भागता सुबह कहां जा रहा है भैया? भागा सुआ सोची रहो मन मां, अब कहीं की ढिंग जाऊं। भागा सुआ सोची रहो मन मां, भागा सुआ सोची रहो मन मां, अब कहीं के ढिंग जाओ। शिव का द्रोही बचान जग में, शिव का द्रोही बचान जग में, शिव का दुश्मन बचान जग में। अरे कैसे प्राण बचाओ शरण में, किसकी जाओ। सबसे पहले कहां गया भैया? और सुनो, पूजा करें प्यास की पत्नी, चढ़ी अंटा पर जाई। पूजा करें प्यास की पत्नी, चढ़ी अंटा पर जाई। व्यास महाराज की पत्नी सुंदरी अंटे पर पूजा करती है। पूजा करे व्यास की पत्नी, चढ़ी अंटा पर। कंचन थार कपूर की बाती, कंचन थार कपूर की बाती, कंचन थार कपूर की बाती। सूरज का हम नाई शरण में, किसकी जाओ ना। महाराज
बढ़िया है मामला। कैसे पूजा करती है बहनों सुनो। एक पैर से स्तुति करती सूरज हृदय बसाए। एक पैर से स्तुति करती सूरज हृदय बसाए। प्रकृति मुने मंत्र जपत है। प्रकृति मुने मंत्र जपत है। अरे मुख में सुवास समायो शरण में किसी की जाओ न। जाप कर रही थी सूर्य भगवान का आंखें मूंदे सुहाग माता सुंदरी के मुख में समाया और लपस पेट माया। पीछे से भगवान शिवाय देवी कहे शंभु तुम सुनो भामिनी हमरा चोर निकारो। कहा शंभु अरे सुनो भामिनी हमरा चोर निकारो। क्या हाथ जोड़ कर कहें व्यास जी सुन लीजो त्रिपुरारी। हाथ जोड़ कर कहें व्यास जी सुन लीजो त्रिपुरारी। एकदम व्यास जी बोले महाराज है जो उदर बधे में मिली है। सुंदरी प्रार्थना करने लगे। क्या बोले महाराज मेरी देवी के गर्भ में जो दुश्मन तुम्हारा है वो मिलेगा कभी जन्म लेगा। लेकिन महाराज आप दयाल दया के सागर दया दान कहलाए। आप दयाल दया के सागर दया दान कहलाए। सुर विनय शंभु के गिरवर। सुन शंभु चलेगे गिरवर। अरे प्यास देव हर साए। आज व्यास महाराज
खुश हो गए। अरे या सुन शंभु गए जन गिरवर, शंभु गए जन गिरवर, अरे व्यास देव हर्षाए शरण में किसकी जाओ। सोचे सोचे सुआउड़े नभ मांगी शरण में किसकी जाओ। जय हो अब वो सुआ मैया सुंदरी के गर्भ में कितने दिन रहा मालूम? व्यास जी सोच रहे हैं कि मेरे भैया के गर्भ से, मेरी पत्नी के गर्भ से सुंदर बालक होगा। 12 साल हो गए। 12 बरस गर्भ में, 12 साल बीत गए व्यास जी महाराज को रास्ता देखते देखते भैया। 12 वर्ष गर्भ रहे भय से मनुज रूप धरी आयो। 12 वर्ष गर्भ रहे भय से मनुज रूप धरी आयो। कहूँ नाथ संतन की बाड़ी, कहूँ नाथ संतन की बाड़ी। अरे यही सुखदेव कहायो शरण में किसकी जाओ। सोचे सोचे सुआउड़े नभ माही शरण में किसकी जाओ। अरे सुनो सुखदेव भगवान की। मेरे बंधु, वही जो सुआ ने कथा सुन लिया था, मैया सुंदरी के गर्भ में 12 साल तक रहे। आगे चल कर के वही सुखदेव नाम से विख्यात हुए भैया। मेरे बंधु, आज भगवान शंकर कहने लगे देवी इस प्रकार से आप लोगों ने सुखदेव महाराज कैसे मानुष तन पाए, सुआ से मनुष्य कैसे बने, ये कथा आप लोगों ने मेरे द्वारा सुना।